हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 13वां एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब वांगनान ने खून को बताया था कि डैन होश में आ गया है। वांगनान देखता है कि फर्श पे खून गिरा हुआ है और वो बोलता है वारियो से कि लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हो। वारियो बोलती है ये दोस्त वर्ड मुझे सूट नहीं करता। वारियो फिर बताती है कि उसने सुना जो वांगनान ने कहा था जिनसुंग से कि वो लोग अपने तय किए रास्ते पे चलेंगे। वारी पूछती है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा। वांगनान बोलता है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। वारी बोलती है हम भी काफ़ी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं खून खुद को प्रॉपर इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो वायोल का दोस्त है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सब उसके साथ चलें वर्कशॉप बैटल में। प्रिंस बोलता है अगर हम तुम्हारे साथ टीम अप करें तो हमारा क्या फ़ायदा है। खून बोलता है अगर हम वर्कशॉप बैटल में जीते तो वायोल हमारे पास वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास ना करने की कोई वजह नहीं है। वांगनान बोलता है तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे या नहीं, और वांगनान सबको बाहर ले जाता है टीम मीटिंग के लिए। बाहर प्रिंस वांगनान से बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। खून एक रॉयल फैमिली का मेंबर है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो उसे अपने साथ लेने में प्रॉब्लम क्या है। एक्रेप्टर बोलता है मुझे पता है तुम खून पर पूरा विश्वास नहीं करते, और वैसे भी हम वर्कशॉप बैटल में जाने ही वाले थे। मुझे लगता है हमें खून का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांगनान बोलता है अगर हम उसका ऑफर ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसे लगेगा हम लूजर्स हैं। ईवा बोलती है उसे ये पहले से ही लगता है। फिर वांगनान वहाँ से चला जाता है। वांगनान सोच रहा होता है अपनी जर्नी के बारे में कि वायोल से मिलने के बाद उसने फिर से वो सपना देखना चालू कर दिया टावर के टॉप तक पहुँचने का। वांगनान को वायोल की मदद करनी है और उसने काफ़ी मेहनत भी की है वर्कशॉप बैटल के लिए, पर वांगनान को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जीत पाएगा वर्कशॉप बैटल में। फिर खून भी वहाँ आता है और बोलता है मेरे साथ टीम अप करो, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। वांगनान बोलता है मुझे पता है पर हम ये बैटल नहीं जीत सकते वायोल और कैंग के बिना, तो तुम किसी और स्ट्रॉन्ग टीम के साथ टीम अप करो और वायोल को वापस ले आओ। खून बोलता है तुम इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान थे। वांगनान बोलने वाला होता है कि उनके जीतने के चांसेस 0 हैं, पर खून बोलता है हम 100% जीतेंगे, मैं हर टीम को हरा दूंगा। वांगनान भी तैयार हो जाता है खून के साथ वर्कशॉप बैटल में जाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंग होश में आता है और कसानो भी उसके पास आता है। कसानो कैंग से बोलता है मेरे साथ वर्कशॉप बैटल में चलो, प्रोफेसर सोफिया हमारा इंतजार कर रही है। फिर हम देखते हैं कि सासा और भी नए लोगों को शामिल कर रही है टीम में। फिर हम देखते हैं वायोल अपनी पावर्स का यूज कर रहा होता है और ये मास्कमैन बोलता है हमारे बनाए हुए थॉर्न की पावर कैसी लगी। ये मास्कमैन बोलता है वायोल से कि आज से मैं आपको सर्व करूंगा। इसका नाम है रिफ्लेजो और इसकी पोजीशन है फिशरमैन। रिफ्लेजो वायोल से माफ़ी भी मांगता है उन चीज़ों के लिए जो इन्होंने किए थे वायोल को यहाँ लाने के लिए। वायोल बोलता है माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना कमज़ोर पड़ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे बोल्डर है। बाकी के टीम मेंबर्स भी थके हुए थे। एक्रेप्टर बोलता है पिछले 1 महीने से हम सब बिना रेस्ट के ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रिंस बोलता है जब से खून टीम में शामिल हुआ है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो टीम लीडर है। वांगनान भी काफ़ी थक गया है और जब खून उसके सामने आता है वांगनान बोलता है अब मैं और ट्रेनिंग नहीं कर सकता। खून बोलता है आज की ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म होती है, और ये सुनकर बाकी सब हैरान होते हैं। खून बोलता है कल हमारा टेस्ट है तो तुम सब आराम करो, हमें कल सुबह निकलना है। वांगनान फिर देखता है कि डैन अब चलने लगा है। वांगनान बोलता है तुम्हें थोड़े और टाइम तक रेस्ट करना चाहिए। डैन बोलता है तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम सबका कल टेस्ट है ना, उसकी चिंता करो। वांगनान बोलता है मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और बाकी सब भी बोल नहीं रहे पर वो भी टेंशन में है कि वायोल और कैंग के बिना हम ये कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गोसेंग खून के पास जाती है और गोसेंग को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से सोई नहीं है। गोसेंग बोलती है मैंने एमिली से पूछा हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में और उसने हमें कुछ और स्ट्रैटेजीज बताई हैं। खून बोलता है क्या इसी वजह से तुम सोई नहीं हो। खून बोलता है हमारा टेस्ट कल है और तुम अब भी हमारी स्ट्रैटेजी पर डाउट कर रही हो। मुझे पता है तुम्हें चिंता हो रही है पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। फिर हम देखते हैं मिसेंग और प्रिंस लेटे हुए होते हैं और मिसेंग वहाँ से जाने लगती है। प्रिंस पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। मिसेंग बोलती है प्रैक्टिस करने। प्रिंस बोलता है पर खून ने तो बोला है कि आज की प्रैक्टिस हो गई है। मिसेंग बोलती है मुझे वायोल और कैंग से मिलना है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मम्मी पापा की तरह उन दोनों को भी खो दूँ।
और मिसेंग इमोशनल हो जाती है। उसे इमोशनल देख के प्रिंस बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा ट्रेनिंग में। फिर हम देखते हैं ईवा को, जो कि एक रूम में होती है और पूरे रूम में आग लगी हुई है। ईवा एक मैच स्टिक जलाने की कोशिश कर रही है, पर उसने उस मैच स्टिक को छोड़ के बाकी सब चीज जला दिया है। ईवा और ट्राई करती है पर वो उस मैच स्टिक को जला नहीं पाती। नेक्स्ट हम देखते हैं एक रैप्टर सोने की कोशिश कर रहा है, पर बाकी सबकी ट्रेनिंग के शोर की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। अगली सुबह खून देखता है कि उसने सबको रेस्ट करने को बोला था, पर किसी ने रेस्ट नहीं किया और वो सबको बोलता है शिप में जितना भी सो सकते हो सो जाओ। फिर वो सब निकल जाते हैं टेस्ट देने के लिए, ताकि वो सब 30वें फ्लोर पर जा पाए। हम देखते हैं खून डैन से बोल रहा होता है पता नहीं वायोल ने इन सबको कैसे झेला होगा, इन लोगों को अपना ख्याल रखना भी नहीं आता। अब तो मुझे लग रहा है कि ये लोग हार जाएं तो ही अच्छा होगा। डैन फिर वहां से जाता है और सोच रहा होता है कि खून ने अभी तक स्किल्ड टीममेट्स के साथ काम किया है, इसलिए उसे नहीं पता कि टेस्ट से पहले लोगों को घबराहट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैन और नोविक ने भी 30th फ्लोर पर जाने वाला टेस्ट क्लियर कर लिया है और नोविक बोलता है रैन से कि ये टीम मुझे पसंद नहीं, पर ये टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं वायोल की टीम और सिबिसु की टीम को वर्कशॉप बैटल का इन्वाइट आ जाता है और सिबिसु बोलता है अपनी टीम से चलो इस जीव वायोल ग्रेस को सबक सिखाएं। राक भी वर्कशॉप बैटल में जाने वाला है और पैराकील भी उसके साथ जाएगा। फिर हम देखते हैं वांगनान और बाकी सब ने भी टेस्ट क्लियर कर लिया है और उन्हें भी इनवाइट आ जाता है वर्कशॉप बैटल का। इन सब के बीच हम एक सस्पिशियस मैन को भी देख पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं खून और बाकी सब निकल जाते हैं 30th फ्लोर के लिए। जाते हुए वांगनान बोलता है हम एंडोर्सी जहाज से भी मिल पाएंगे। डैन बोलता है हम उसका ऑटोग्राफ भी लेंगे। वांगनान खुश होता है और खून बोलता है वो हमारी अपोनेंट है। वांगनान बोलता है भले ही हम अपोनेंट हैं, पर मैं एंडोर्सी जहाज पर कभी हमला नहीं करूंगा। वो सब एक पोर्टल के थ्रू 30th फ्लोर पर चले जाते हैं और कई सारे और लोग भी वहां पर आ रहे होते हैं। 30th फ्लोर पर पहुंचकर वो सब देखते हैं आर्किमेडीज। आर्किमेडीज एक शिप है और ये 5 जाइंट शिप में से एक है। वो सब आर्किमेडीज पर पहुंचते हैं और सब सी व्यू वाला रूम लेने के लिए भागते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि हवारी बोल रही होती है खून से कि किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और बाम जिंदा हो। अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा ऑफर वहीं खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो कि अगर लोगों को पता चला कि इर्रेगुलर बाम जिंदा है तो क्या हो सकता है। फिर हम देखते हैं वायोल को। वायोल भी आर्किमेडीज पर ही है। रैन और नोविक वायोल से बोलते हैं कि हमारे पैरों में जो ये सैकल्स बांध रखा है उसे उतरवा दो। नोविक रिफ्लेजो से बोलता है अब हम तुम्हारी टीम में हैं तो तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए। रिफ्लेजो बोलता है तुम्हें जिंदा रहने दिया जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। वायोल बोलता है रिफ्लेजो से कि उतार दो, वैसे भी इन दोनों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। रिफ्लेजो उनके साइकिल्स उतार देता है और बोलता है अगर तुमने कुछ भी सस्पिशियस करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। नोविक रिफ्लेजो के पास जाता है और बोलता है क्या मतलब सस्पिशियस, और वो इंटिमिडेट हो जाता है रिफ्लेजो से। रिफ्लेजो फिर वहां से चला जाता है। वायोल पूछता है नोविक से कि तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है। नोविक बोलता है तुम हमें इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, इसी में बहुत गड़बड़ है। तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? वायोल बोलता है क्योंकि तुम खून के दोस्त हो। नोविक बोलता है यही तो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि एक पग मेंबर खून के टीममेट्स के लिए ये सब क्यों कर रहा है। वायोल बोलता है तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो, और वायोल भी वहाँ से चला जाता है। नोविक फिर रैन से बोलता है अब हम क्या करें, हम वायोल की मदद करें या नहीं। रैन कुछ नहीं बोलता और उसे याद आता है कि वायोल ने उसे बोला था कि खून जिंदा है। फिर हम देखते हैं रात हो गई है और वायोल देखता है कि एक पर्सन भाग रहा होता है और उसके पीछे भी कोई भाग रहा होता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।